Assalamualaikum नाज़रीन, आई एम उरूज जहरा, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस लेसन में हम आर्टिकल्स जैसे कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और आई होप इस वीडियो के बाद आपको आर्टिकल्स मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। आज के इस लेसन में हम आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि ये आर्टिकल्स होते क्या हैं। इंग्लिश में आर्टिकल्स का मतलब है ए एन द। तो आइए जरा वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं और आफ्टर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आर्टिकल्स ऐसे स्मॉल वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं बिफोर नाउन। नाउन से पहले यानी किसी इसम से पहले आर्टिकल्स यूज होते हैं टू शो वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। ये बताने के लिए कि नाउन जनरल है या स्पेसिफिक है। जनरल एक आम है, स्पेसिफिक या खास है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि कोई हम एक ऐसा जुमला बनाने जा रहे हैं इंग्लिश में जिसमें हम ये बता रहे हैं कि नाउन, नाउन यानी नाम, किसी नाम की खासियत बताने जा रहे हैं कि वो एक जनरल है या एक स्पेसिफिक है, एक आम है या खास है। आम या खास नाउन के लिए हमें आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना होता है। ये आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए एंड द। सबसे पहले हम ए की बात करेंगे, इसे हम आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। इट इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स। ये ऐसे अल्फाज से पहले इस्तेमाल होता है दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट, दैट बिगिंस विद कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट साउंड। अच्छा, लेकिन यहाँ पर हम इसको डिस्कस करने से पहले ये देखेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ द वर्ड्स आर कॉन्सोनेंट साउंड। हमारे पास इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं। अगर इनमें से वाउल को निकाला जाए ए ई आई ओ यू तो हमारे पास 21 अल्फाबेट्स रह जाते हैं जिनको हम क्लोज माउथ वर्ड भी कहते हैं कि क्लोज माउथ वर्ड। जबकि ए ई आई ओ यू यानी हमारे वाउल जो है इनको हम ओपन माउथ वर्ड भी कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो कॉन्सोनेंट जिनके साथ स्टार्ट हो, यानी कोई ऐसा नाउन है जिसका ताल्लुक ए ई आई ओ यू के अलावा है, वाउल के अलावा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो इसके लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अ कार, अ बुक, अ डॉग। यहां पर एक नोटिसेबल पॉइंट ये है, यूज ए व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट। यानी आप ए का ही इस्तेमाल करें, यानी व्हेन द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट इवन इफ द फर्स्ट लेटर इज अ वॉल। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा वॉल है जैसे कि ए ई आई ओ यू में से जो कि है तो वाउल लेकिन उसका साउंड किसी और वर्ड की वजह से, किसी और अल्फाबेट की वजह से जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपको वाउल का साउंड नहीं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, चाहे वो ए ई आई ओ यू से ही स्टार्ट क्यों ना हो, तो वहां पर भी हम ए का ही इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपको यू यानी वाउल है आपका, लेकिन फिर भी ये आपको समहाउ साउंड दे रहा है वाई से रिलेटेड के यूनिवर्सिटी। तो अब इसको यू यानी अगर हम कहें कि इसका साउंड कुछ यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए हमने इसके साथ ए का इस्तेमाल किया, एन का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे ये हमें क्योंकि ये हमें क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, वाउल का साउंड नहीं दे रहा। सिर्फ साउंड की वजह से हमने प्लेसमेंट ऑफ आर्टिकल्स कर दी। अब हम आते हैं एन पर। सेकंड इंपॉर्टेंट है एन, व्हेन द नेक्स्ट वर्ड साउंड्स लाइक अ वाउल। यानी ये क्या कह रहा है कि ये व्हेन द नेक्स्ट वर्ड साउंड्स, यानी नेक्स्ट वर्ड जो है आपको साउंड देता है वाउल का, इवन इफ इट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट। ये बिल्कुल इसके रिवर्स है, वाइस वर्सा है। यहाँ पर क्या था कि अगर वर्ड आपका वाउल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अगर वो वर्ड आपको कॉन्सोनेंट का दे रहा है तब भी आपने ए का इस्तेमाल करना। यहाँ पर अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड आपको वाउल का दे रहा है तो यहाँ पर आप एन लगाएंगे। एन का कंसेप्ट क्या होता है? इट इज यूज्ड व्हेन बिफोर वर्ड दैट बिगिन विद अ वाउल साउंड। यानी ये ऐसे वर्ड के लिए लगता है कि इसके बाद आने वाला वर्ड जो है, यानी ये ऐसे नाम की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है जिसका साउंड हमें वाउल से मिलता है, ए ई आई ओ यू। एन एप्पल, एन एग, अब एन अम्ब्रेला। अब यही अम्ब्रेला यानी यू से अगर हम बात करें तो जब वो यूनिवर्सिटी के साथ गया तो उसे वाई का साउंड दिया, इसलिए मैंने उसके साथ आ लगाया। लेकिन अम्ब्रेला
तो जब वो बी एम के साथ आ रहा है, बी के साथ मिल रहा है, तो वो हमें वाउल का साउंड दे रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एन अम्ब्रेला। तो इसका मतलब कि ये वाउल जो है ये अपने आगे आने वाले वर्ड्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं, तभी हम ए और एन में एलोकेशन करते हैं। तो एन का मतलब क्या है कि अब जब आप कॉन्सोनेंट के साथ आ लगाते हैं और वाउल के साथ आप एन लगाते हैं। एंड द लास्ट वन, द रेफर्स टू अ स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। ये किसको रेफर करता है? किसी एक खास चीज को या ऐसे इंसान को दैट इज ऑलरेडी नोन और यूनिक, जो कि काफी जाना माना है या काफी यूनिक है, या पूरी दुनिया में कोई हम कह सकते हैं उसकी खास आइडेंटिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन है। तो इस तरह की चीजों को हम दा से बताते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखना चाहें, द सन, द बुक ऑन टेबल, तो हमने यहाँ पर दा लगाया। अब यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन टिप हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज है, इसको भी जरा हम डिस्कस करते हैं। द इज यूज्ड या द इज प्रोनाउंस्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। द कैट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? द लगाएंगे। अदरवाइज द इज प्रोनाउंस्ड बिफोर वाउल साउंड। द एप्पल, तो जब भी हम दा या दी की बात करेंगे, अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं और अगर वो वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो दा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? दी में। अदरवाइज वो कॉन्सोनेंट के साथ दा ही रहेगा। आई होप आपको आज का ये लेसन पसंद आया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।